नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम थोड़ा अलग एवं महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वो विषय है जिम्मेदार यूट्यूबर क्या होता है। आज ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से आज कई लोग बड़ी लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। सफलता, पैसा, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा जैसे सभी चीज़ें अत्यंत बड़े स्तर पर प्राप्त कर रहे हैं। इतनी कि बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेताओं से अधिक ये लोग बड़े स्टार बन गए। सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व में घूमकर ये लोग कंटेंट तैयार करते हैं। उनके सफलता की व्याप्ति इतनी बड़ी है कि जैसे उनके लिए आकाश भी छोटा हो गया हो। लेकिन जिम्मेदारी का क्या? जिम्मेदार यूट्यूबर क्या होता है? देश के प्रति, परिवार के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है या नहीं? जिम्मेदार यूट्यूबर क्या होता है? साथ ही प्रेक्षक के रूप में भी हमारी जिम्मेदारी क्या है, उसे आज हम समझने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलिए। साथ ही ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। आज ये विषय लेने के कारण है, कुछ दिनों पहले एक महिला यूट्यूबर और कुछ लोगों को हेरगिरी एवं देश विरोधी कृत्य करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। संपूर्ण देशवासियों को धक्का देने वाली वह घटना थी। एक भारतीय होकर हम ऐसा कैसा कर सकते हैं। उसमें भी ये घटना तब सामने आई जब भारत पाकिस्तान के संबंध अधिक खराब हुए थे। संपूर्ण देश में पाकिस्तान के विरोध का वातावरण बना हुआ था। राष्ट्रभक्ति की भावना हर मन में जागृत हुई थी। तब ऐसी घटना सामने आने से एक भारतीय के रूप में गुस्सा आना अत्यंत स्वाभाविक है। तब यूट्यूबर के रूप में हमारी कुछ जिम्मेदारी है या नहीं, ये विषय सामने आया। इससे पहले भी सुनने में आया कि कुछ भारतीय जाने माने यूट्यूबर ने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेशन करने का प्रयास किया क्योंकि उनके साथ यूट्यूब वीडियो पाकिस्तान में अधिक देखे जाते थे। साथ ही भारतीय लोग हमारे वीडियो देख सके, इस उद्देश्य से पाकिस्तान के यूट्यूबर्स वैसा कंटेंट बनाकर पैसा छाप रहे हैं। इसीलिए हमने किस प्रकार के वीडियो देखने चाहिए, इसका विचार भारतीयों ने करना चाहिए। आज मुख्य रूप से हम जिम्मेदार यूट्यूबर क्या होता है इस विषय पर वार्तालाप करेंगे। सफल सभी को होना है, उसके लिए कुछ भी करने की तैयारी होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करने की मानसिक तैयारी होती है, उसमें कुछ गलत नहीं। सफल होना हर किसी का अधिकार है। आज के सोशल मीडिया के कारण वह अधिक सरल हो गया है। आपके पास दूसरों से अधिक कुछ अच्छे गुण हो, क्रिएटिविटी हो, तो सोशल मीडिया के उपयोग से, यूट्यूब के उपयोग से आप कुछ वर्षों में सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। भारत जैसे अधिक जनसंख्या के देश में तो ये क्षेत्र अधिक बढ़ गया है, जिस कारण हमारे देश में आज कई यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कार्यरत है। अत्यंत बड़ी प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की है, भरपूर पैसा वे कमा रहे हैं। लेकिन क्या उन सभी को अपनी जिम्मेदारी पता है? सफल होने से अधिक जिम्मेदार होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विशेष रूप से यूट्यूब जैसा मंच हो तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं। आपकी बातों का उन पर बड़ा परिणाम होता है। यूट्यूबर केवल वीडियो बनाकर लोगों का मनोरंजन करने वाला व्यक्ति नहीं होता, तो वह एक दिशा दिखाने वाला होता है, नैरेटिव सेट करने वाला होता है, कई लोगों के मन पर, विचारों पर प्रभाव डालने वाला होता है। आपका एक वाक्य किसी के विचारों में परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए उसमें किसी भी प्रकार की चूक ना हो, अपने कंटेंट से अनुचित संदेश नहीं दिया जाए, देश समाज के विरोध में कार्य ना किया जाए, अपने कंटेंट का शत्रु देश को लाभ ना हो, इसका ध्यान रखना जिम्मेदारी होती है। मैं एक स्वयं यूट्यूबर हूँ। यूट्यूब के माध्यम से ज्योतिष के प्रचार प्रसार का काम करती हूँ। शास्त्रीय जानकारी शास्त्र शुद्ध पद्धति से सभी तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। फिर वह राशि भविष्य हो, वार्षिक राशि भविष्य हो, ग्रह परिवर्तन हो, विशेष ग्रह स्थिति हो,
विभिन्न कुंडलियों का विश्लेषण हो, जो मैं कुछ यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। उसे शास्त्रीय आधार होता है, उसी आधार पर मैं जानकारी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। कई बार सही सिद्ध होती है या एक आध बार गलती भी होती है, अर्थात वहाँ पर दोष शास्त्र का नहीं होता, वह दोष मेरे अध्ययन का होता है। वहाँ पर अध्ययन की दिशा गलत होने के कारण चूक हो जाती है। तो विषय ऐसा है कि जिस प्रकार सिनेमा को सेंसरशिप होती है, उसी प्रकार वह सोशल मीडिया यूट्यूब के कंटेंट पर होनी चाहिए या नहीं, ये एक विवाद का प्रश्न हो सकता है। लेकिन यूट्यूबर के रूप में हम पर एक सेंसरशिप अवश्य होनी चाहिए। उसी को हम हमारी जिम्मेदारी कह सकते हैं, जो एक यूट्यूबर होने के नाते मुझे अच्छे से पता है। नहीं तो व्यूज बढ़ाने के कई प्रकार आज उपलब्ध है, जिनका उपयोग मैं भी कर सकती थी, लेकिन मैं उनका उपयोग नहीं करती। अब विषय ये है कि जिम्मेदार यूट्यूबर का अर्थ क्या है। तो अपने दर्शकों को सत्य जानकारी पहुंचाना, अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी और असत्य कंटेंट को टालना, फंसाने वाले थंबनेल्स ना बनाना, आज ये प्रकार अत्यंत बढ़ गया है। लोगों को आकर्षित करने वाले थंबनेल बनाना और वीडियो में उससे लेकर कुछ भी जानकारी न देना, इससे देखने वाले लोगों के मन में नकारात्मक भावना निर्माण होती है। इसके बाद लोगों की भावनाओं का आदर करना आवश्यक होता है। ग्रह स्थिति कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, लेकिन ना डराते हुए उसकी तीव्रता कम करके जातक को समझना, ये ज्योतिष की जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी मैं कंटेंट में भी संभालती हूँ। इसके बाद महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे कंटेंट के माध्यम से अनुचित संदेश, अनुचित जानकारी ना प्रसारित हो। इसका ध्यान भी यूट्यूबर ने रखना चाहिए। हमारे कंटेंट का लोगों पर क्या परिणाम होगा, इसका विचार पहले करना चाहिए। इसी के साथ सदैव नया कुछ सिखाना, स्वयं को सुधारना भी आवश्यक होता है। हर यूट्यूबर को सफल होना है, प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, आज की भाषा में कहा जाए तो वायरल होना है। महत्वपूर्ण बात है कि उसके लिए केवल एक वीडियो भी पर्याप्त होता है। केवल एक वीडियो के बल पर आप वायरल हो सकते हैं। उससे बड़ी बात है कि अच्छी और बुरी, ऐसे दोनों चीज़ों के लिए आप वायरल हो सकते हैं। आपके द्वारा वीडियो में दिया गया अच्छा संदेश, अच्छी जानकारी वायरल हो सकती है, या गलत जानकारी भी वायरल हो सकती है। इसीलिए आपको वायरल कौन सी चीज़ के लिए होना है, यह आप पर निर्भर करता है। आपके कंटेंट से किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, असत्य जानकारी प्रसारित ना हो, तो वह सफलता है, बल्कि नुकसान कहा जाता है। क्योंकि यूट्यूब पर आप केवल ब्रांड नहीं, बल्कि विश्वास का एक स्तोत्र है। जिम्मेदारी का बल अत्यंत बड़ा होता है। आप जब जिम्मेदारी से बोलते हैं, तब दर्शक आप पर विश्वास करते हैं। दर्शकों के विश्वास को जीतना, ये दीर्घकाल तक बने रहने वाली सफलता की सीढ़ी होती है। सच कहा जाए तो यूट्यूबर वही जो लाइक से अधिक कनेक्शन को महत्वपूर्ण मानता हो। इसीलिए जिम्मेदार यूट्यूबर से कुछ चीज़ों को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। उसमें पहली चीज़, आप क्या बोलते हैं, उनका दर्शकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद जहाँ से ये जानकारी मिली है, उसकी विश्वासार्हता को परखें। अधूरी जानकारी या अधूरा ज्ञान बड़ा ही हानिकारक होता है। कोई भी काम करते समय रिसर्च पर अधिक ध्यान दें। आपके दर्शकों का सम्मान करें। शेयर, लाइक से अधिक विचार महत्वपूर्ण होते हैं। अंतिम मुद्दा है कि सदैव कुछ नया सीखने का, स्वयं को अपग्रेड करने का प्रयास करें। उससे आप दर्शकों को सर्वोत्तम कंटेंट दे सकते हैं। क्योंकि सदैव कुछ नया देना, ये यूट्यूबर्स के लिए बड़ी चुनौती होती है। अंत में आपका कंटेंट किसी के जीवन को प्रेरणा दे सकता है या उसे संभ्रमित भी कर सकता है। इसीलिए क्या चुनना है, ये आपको ही तय करना है। सब्सक्राइबर कितने अधिक, ये आपकी सफलता नहीं, बल्कि आपका इन्फ्लुएंस कितना सकारात्मक है, इस पर आपकी सफलता निर्भर करती है। यही चीज़ें दर्शकों को भी लागू है। आजकल लोग किसी भी विषय पर वीडियो बना रहे हैं। लोगों पर उसका क्या परिणाम होगा, इस विचार को बाजू में रखकर
केवल अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कंटेंट बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दर्शकों के मानसिकता का अध्ययन किया है। मनुष्य स्वभाव के अनुसार सकारात्मक से अधिक नकारात्मक चीज़ें हमें अधिक आकर्षित करती है। इसीलिए नकारात्मक प्रसारित करने वाले, असत्य नैरेटिव सेट करने वाले वीडियो बनाए जाते हैं। इसीलिए दर्शकों ने भी क्या देखना है इसका विचार करना चाहिए। देश और समाज के लिए हानिकारक हो ऐसी चीज़ को टालना चाहिए। एक यूट्यूबर और दर्शक की यही जिम्मेदारी है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हाँ मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा ऐसा अवश्य लिखें। इस विषय को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।